राय स्टार जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं। इस समय राय स्टार आत्मा से लड़ने का निर्णय लेता है। रात हो चुकी थी और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसी वक्त बाइक फिर से गांव में वापस आती है। बाइक को देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राय स्टार उसके सामने आ जाता है। राय स्टार पूछता है, तू कौन है और गाँव वालों को इस तरह क्यों मार रहा है? तभी बाइक के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज आती है और उसी में से गोजों प्रकट हो जाता है। गोजों को देखकर राय स्टार घबरा जाता है। तभी गोजों राय स्टार को जोर से धक्का दे देता है। राय स्टार दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। सुबह राय स्टार जमीन पर गिरा हुआ होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नजर गांव वालों पर जाती है और चारों ओर फिर से लाशें बिछी हुई थी। उसी समय गांव के सबसे बड़े साधु बाबा आते हैं। वह कोई आम साधु नहीं थे, वे भूत प्रेतों को अपने वश में कर लेते थे। साधु बाबा गांव के बीचों बीच मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते गोजों उनके सामने आ जाता है। बाबा झट से गोजों को एक पेड़ में बांध देते हैं और उसे गांव के बीचों बीच रख देते हैं और उसके सामने उसकी बाइक खड़ी कर देते हैं। फिर बाबा गांव वालों से कहते हैं कि अगर इस बाइक पर कोई बैठ गया तो गोजों की आत्मा जाग जाएगी। तब से गांव वाले उस जगह से आना जाना तो करते हैं, लेकिन उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। तभी गोपाल काका अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उनकी नजर उस बाइक पर पड़ती है। गोपाल काका खुश हो जाते हैं और दौड़कर बाइक के पास पहुंचते हैं। तभी पीछे से राय स्टार चिल्लाता है, उस बाइक पर मत बैठना। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।